नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यचंद लकी स्टडी पॉइंट से। जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था और काफ़ी दबाव बन रहा था सरकार के ऊपर भी, आखिरकार सरकार ने एक बम्पर वैकेंसी खोली है। बम्पर वैकेंसी का अर्थ है अभी तक के समय में 10,000 दरोगाओं की वैकेंसी आई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आइए मैं आपको बताते चलता हूं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन आया है अप्रैल माह से, जो परीक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे, उस संदर्भ में आखिर क्या है नोटिफिकेशन, क्या है योग्यता, और 2015 के समय क्या स्थिति थी और 2021 का जो फॉर्म आया है उसमें क्या स्थिति आ रही है, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं हम क्या है वास्तविक स्थिति। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि वैकेंसी आ चुकी है और एक दो नहीं, पूरे 10,000 वैकेंसी आई है दरोगाओं की। और उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं दरोगाओं का क्या रौब होता है, और प्रत्येक स्नातक ये चाहेगा जो जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 साल से 28 साल तक, वो ज़रूर चाहेगा कि मैं दरोगा बनकर अपने कंधे पर 2 स्टार लगाकर एकदम शान के साथ चलूं, अपने माँ बाप का, देश का नाम, राष्ट्र का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करूं। तो आइए जानते हैं कि वास्तव में यह जो वैकेंसी आई है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, कैसे क्या होगा। देखिए, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है पुरुषों और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस तथा पुरुषों के लिए आवेदन प्लाटून कमांडर, पीएसी एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती 2020-21। जी हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि यह 2020-21 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, वेतनमान इनका होगा 9300 से 34,800 व ग्रेड पे होगा इसका 4200 के क्रमशः। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर, पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, यह 3 पद निकले गए हैं। यहाँ पे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रमशः 9,027। जी हाँ, यूपीएसआई के नागरिक पुलिस जो हैं वह 9,027 पद हैं, 9,027 पद हैं। इसी के साथ प्लाटून कमांडर 484, पीएसी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जो हैं वह 23 पद हैं। कुल मिला जुला के 9,534 पद दिए गए हैं। 9,004 यानी कुल मिला जुला के 9,534 पद। यहाँ 9,500 लगभग 10,000, और इतनी वैकेंसी तो अभी तक यूपीएसआई की आई ही नहीं थी। यह बहुत अच्छा मौका है जितने भी स्नातक छात्रों के लिए जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। आइए हम जानते हैं आगे क्या इसके बारे में दिया गया है। यह जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का जो श्रेणीवार विवरण है उसमें अनारक्षित पद हैं जो 3613 पद हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस 10% यानी जिसे आप आर्थिक आरक्षण कहते हैं, उनके लिए 10% की छूट है, यानी 902 सीटें हैं। ओबीसी क्रमवार 27%, अन्य पिछड़ा वर्ग सीट है 2437 पद। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 21% की छूट 1895, और अनुसूचित जनजाति के लिए 21% हो गया, और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% यानी 180 पद हैं। यानी कुल मिला जुला के 9,027 पद जो हैं सिर्फ उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए दिए गए हैं। अब हम आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को 2% का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है। पदों की संख्या 180 हो जाती है। वहीं भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो 5% हैं, 451 पद। महिला 20% जो क्रमवार आरक्षण मिलता है। ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, यह 20% है, यानी 1805। फिर हम आगे देखते हैं अनारक्षित प्लाटून कमांडर जो पीएसी है, द्वितीय पद 400 कुछ पद हैं, इसमें 484 पद हैं। इसके विषय में जान लेते हैं। अनारक्षित पद 194 हैं। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक आरक्षण का क्रमवार है, श्रेणीवार है, ये आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 131 है, अनुसूचित जाति के लिए 101 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 है, यानी कुल मिला जुला के 484 पद है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 2% है, यानी 10 सीट इनके लिए भी आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5% है, 24 सीट है। फिर अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए अनारक्षित कुल पद 23 है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी 23 पद है, अनारक्षित 10 सीट है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक आरक्षण वालों के लिए
2, अन्य पिछड़ा वर्ग 6 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 5 और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 सीट। अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो कि टेक्निकल पॉइंट है। इसमें कई लड़कों ने पूछा ये कि सर ये क्या है, तो हाँ, ये सरकार ने अपने बचने के लिए एक थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दिया है। प्रथम परीक्षा के पूर्व यानी परीक्षा होने के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है। यानी अगर 10,000 है तो 10,000 की जगह या तो घट सकती है तो बढ़ सकती है तथा यह भर्ती किसी भी समय भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए निरस्त की जा सकती है। यानी भर्ती पूरी तरह से समाप्त की जा सकती है। अब ऐसी ईश्वर न करे ऐसी परिस्थितियाँ आए, लेकिन उन्होंने सरकार ने ये पॉइंट ऐड कर दिया है 1.3। अब हम देखते हैं आवेदन प्रारंभ करने की तिथि कब है। 1 अप्रैल, जी हाँ 1 अप्रैल 2021 को आप ऑनलाइन, ये माध्यम जो होगा आवेदन करने का ही ऑनलाइन माध्यम होगा। देखिए स्पष्ट तौर पे 2.4 जो पॉइंट है नोटिफिकेशन का, हम नोटिफिकेशन ही सीधे आपको रख दिए हैं। ऑनलाइन जो है ये आवेदन आपको करना है और मात्र शुल्क जो है 400 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 1 तारीख और आवेदन शुल्क एवं आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि है 30 अप्रैल को रात्रि 12 बजे तक, यानी 30 तारीख तक आपको। और परीक्षा की संभावित तिथि अभी नहीं आई है और जहां तक लगता है जून के लास्ट तक परीक्षा संभावित हो सकती है। राष्ट्रीयता आप देख लीजिएगा। फिर शैक्षिक अर्हता क्या है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शैक्षिक अर्हता आखिर क्या है। उप निरीक्षक जब आप देते हैं SI, प्लाटून कमांडर और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए, तो इसमें अलग अलग योग्यता मांगा है। शैक्षिक अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, ये आपको चाहिए, यानी आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। इसी के साथ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए आपको विज्ञान में स्नातक, यानी विज्ञान में स्नातक का मतलब आपको BSc करना अनिवार्य है। यहाँ एक कंडीशन दे दिया है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए। बाकी आयु सीमा की हम बात करते हैं तो 1/7/2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण ना हो। ठीक है, कितने दिन से ये ले रहे हैं? 1/7/2021 से। इन्होंने कहा 1/7/2021 को 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और कोई विशेष योग्यता इसके लिए नहीं हो। छूट का तो नियमानुसार जो भी है वो दिया जाएगा। 5 साल OBC को 3 साल, वो अलग चीज़ें हैं। आइए हम शारीरिक दक्षता की बात करते हैं। इसके लिए ऊंचाई जो है पुरुषों के लिए मांगी गई है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। सीना आप देख लीजिएगा। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई मांगी गई है वो 152 सेंटीमीटर मांगी गई है सामान्य वर्ग के लिए। वहीं वजन की बात भी यहाँ पे की गई है, तो वजन उनका न्यूनतम जो है 40 किलोग्राम कम से कम होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है। तो बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल भी मत छोड़िए उसको। शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में भी यहाँ पे दे दिया है। आपको मात्र 4.8 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी है 28 मिनट में। पहले 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़नी होती थी जो कि बहुत कठिन हो जाता था, तो पिछली बार से ही ये नियम बन गया है। 4.8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर भी नहीं है ये, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 16 मिनट में। 16 मिनट में आपको 2.4 किलोमीटर लगाना है और 28 मिनट में पुरुषों को 4.8 किलोमीटर। बहुत कठिन है नहीं। तो ये आपका जो है सारा नोटिफिकेशन मैंने बता दिया है और परीक्षा आपकी जून तक मान के चलिए, पढ़ते रहिए। ऑनलाइन द स्टडी पॉइंट और कोडीराम में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं आप, जो कि सर्वोदय किसान इंटर कॉलेज के बगल में है। बहुत बहुत धन्यवाद और मेहनत करिए और पूरा अवसर का पूरा लाभ उठाइए, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी फिर कभी नहीं आने वाली है।